ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों को मुकालमे में माहिर होने के गुर सिखाए। उन्होंने आम जिंदगी में मुकालमे के फ़न को अहम बताया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को उत्तर प्रदेश में 7-8 सालों की तरक्की के बारे में मालूम होना चाहिए। वज़ीर आला ने 28वीं यूथ फेस्टिवल 2025 के उत्तर प्रदेश के वफ़द को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये फेस्टिवल 10 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में मुनक़िद होगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा, उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है, तो इसके पीछे की सफलतम कहानी को जिन लोगों ने नजदीक से देखा है वे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी को भी अगर इसके बारे में अवगत कराएंगे तो उन्हें प्रगति की सही मानक की जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश सानवी तालीमी असतिज़ा यूनियन की सहरोज़ा 57वीं सियासत सतही कॉन्फ्रेंस का वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए माही परवरी SP सिंह बघेल ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी असतिज़ा के कंधों पर होती है। सूचना देने और शिक्षित करने में जो बीच का अंतर है वही से एक शिक्षक की भूमिका प्रारंभ होती है और इस भूमिका को हम सभी शिक्षकों को अच्छी तरह समझना चाहिए। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से युवा विभिन्न विकल्पों के बारे में तो जानकारी हासिल कर सकता है, पर सही विकल्प का चयन करने के लिए हमेशा विवेक की आवश्यकता होती है, हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो विवेक पैदा करने का काम और मार्गदर्शन करने का काम यदि कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। रियासत के अयोध्या ज़िले की मिल्कीपुर सीट पर ज़िमनी इंतखाब की तारीख का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया। गुज़िश्ता साल जून से खाली पड़ी इस सीट पर दिल्ली असेंबली के साथ पोलिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजा 8 फरवरी को आएगा। ज़िमनी इंतखाब की तारीख के ऐलान के साथ ही ज़िले में ज़ाब्ता अखलाक भी नाफिज हो गया है। 10 जनवरी को ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी होगा। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या से मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद श्री प्रसाद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तभी से यह सीट रिक्त है। हाल ही में प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था। सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कई दौरा कर चुके हैं। वहीं सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार घोषित कर रखा है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। मिल्कीपुर असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब को लेकर जिला मजिस्ट्रेट और जिला इलेक्शन अफसर चंद्र विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10 जनवरी से नामजदगी शुरू हो जाएगी। पर्चों की जांच 18 जनवरी को होगी। 20 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। रियासत में ज़बरदस्त सर्दी और घने कोहरे ने मामूलात ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। सर्दी और ख़राब मौसम के सबब लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हैं। ज़्यादातर अजला में दर्जा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरी असना तालीम डायरेक्टर ने सेकेंडरी स्कूलों के औकात में तब्दीली की है। उन्होंने तमाम ज़िला स्कूल इंस्पेक्टरों को सर्कुलर जारी कर सानवी कॉलेजों में दर्जात का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करने की हिदायत दी है। सानवी दर्जात के औकात को मकर संक्रांति तक तब्दील किया गया है। पीलीभीत जिले में ज़बरदस्त सर्दी के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने 8वीं तक के सभी स्कूल आज से 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं और इस पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी है। बदायूं जिले में दर्जा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अमरोहा में दर्जा 8 तक के बच्चों की गैर मुअय्यना मुद्दत की तातील का ऐलान किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे। कुशीनगर में आंगनबाड़ी मराकज़ के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज से 3 दिनों के लिए मगरबी उत्तर प्रदेश और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के 50 से ज़ायद अजला के लिए सर्द लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके सबब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का इम्कान है। कोहरे के सबब रियासत में रेल और हवाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। शामली में हमारे नुमाइंदे ने बताया कि वहाँ से होकर गुजरने वाली दर्जन भर से ज़्यादा ट्रेनें कोहरे से मुतासिर हुई हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।